हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो सुबह सुबह चेयर को लगा लेता हूँ टेबल के पास और अपने लैपटॉप को करता हूँ सबसे पहले मैं स्टार्ट। और अपने स्टडी टेबल को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, धूल मिट्टी हटा देना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं शुरू करने वाला हूँ इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेजेस की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस है, जिसमें से अभी 3 क्लासेस है यहाँ पे। तो कोशिश करूँगा कि तीनों की तीनों क्लासेस आज के बैच में मैं आज के दिन में कंप्लीट कर दूँ, नहीं तो फिर 2 तो कर ही देंगे। बाकी कोशिश है तीनों कर दूँ, अच्छी बात है, तीनों हो जाएगा तो अपना कम से कम कंप्लीट तो हो जाएगा ये। बाकी आगे जो नई क्लासेस आएंगी उस हिसाब से करेंगे। तो चलो अभी इसको हम शुरू कर देते हैं। तो आज मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहा हूँ। पिछले ईयर्स के काफ़ी मोस्ट रिपीटेड इडियम्स और फ्रेजेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसे करने की कुछ ट्रिक्स भी है, जैसे कि हमें जो सेंटेंस दिया होता है और उसके 4 ऑप्शन दे दिए, तो वो सेंटेंस को पढ़ो और वो किस वे में जा रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है, नेगेटिव वे में जा रहा है, वो चीज़ देखो। तो आंसर भी उसी हिसाब से होता है। तो आंसर, और एक तो आंसर फिजिकली फॉर्म में नहीं होता, आंसर मोस्टली फिजिकली फॉर्म में नहीं होता। ज़्यादातर चांसेस में 80% केसेस में वो फिजिकली फॉर्म में नहीं होता, वो फील करने वाले फॉर्म में होता है, जैसे आप समझ सकते हो। तो जो भी फिजिकली फॉर्म में हमें ऑप्शंस दिए होते हैं वो सारे आप वो हटा दो, और जो भी हमें फील करने वाले ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ महसूस करने वाली है, तो उस चीज़ों में आंसर होते हैं। 80% केसेस में यही होता है। तो इस तरीके से मैंने 20 में से 16-17 अपने आंसर सही किए और बाकी 2-3 गलत हो गए। तो अभी फ़िलहाल इंग्लिश की क्लास हो गई है कंप्लीट, और इसमें इडियम से मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व किए और ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हुए। मतलब 20-25 क्वेश्चंस में से 3-4 क्वेश्चन गलत हुए, ज़्यादातर इडियम सही हुए, क्योंकि सर ने एक ट्रिक बताई है जिससे हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। और कुछ ऑप्शंस में से 1 या 2 ऑप्शन बच जाते हैं, उनमें से हम अपना आंसर ले सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है उनकी। मतलब 4 क्वेश्चन में ऐसे 25% होता है, अगर हम तुक्का भी मारे तो 25% चांस ही होते हैं कि हमारे क्वेश्चन सही हो गए। लेकिन सर ने एक ट्रिक बताई है जिसके कारण हम 2 या 3 अगर हो सके तो अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर अपना 50% चांसेस हो जाता है, उनमें से एक सही करना होता है। तो जो भी सही लगता है हम उस पर कर देते हैं। मतलब क्वेश्चंस को देख के जो भी उससे सही मैच कर रहा होता है तो उस पर कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने किए हैं। तो अभी फ़िलहाल गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगा नहाने, क्योंकि अभी थोड़ी देर रेस्ट लूँगा। इंग्लिश की क्लास ख़त्म हुई है और छत पे इतनी ज़्यादा धूप हो रही है भाई, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इस गर्मी में भाई बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बाहर निकलो ही मत, अपना घर में रहो। और जो भी किसान भाई हैं वो इतने धूप में जो काम करते हैं भाई, सैल्यूट है। तो बाकी मेरे से तो गर्मी में रहा नहीं जाता। अभी थोड़ी देर जाके नहा लेंगे, तो उसके बाद हम अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे जब मुझे ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होता, मैं अपने या तो ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑप्शन एलिमिनेट करके ही करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन से ना हमारे सही आंसर अपने आप सामने आ जाते हैं। अगर आपको सही आंसर नहीं पता होगा तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू कर दो कि जैसे इसका तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये किसी और चीज़ से रिलेट करता है। इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करो तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है आंसर सही होने के। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू कर दो अगर नहीं कर रहे हो तो। वैसे तो ज़्यादातर लोग करते ही हैं, ये मेरे को पता है, बाकी सोचा आपको बता भी दूँ। तो भाई अभी जस्ट मैं नहा कर आया हूँ। मैंने टूटी चलाई तो देखा गर्म पानी आ रहा है टंकी में से, उबाला मार रहा है, तो मैंने मोटर चलाया। और यकीन मानो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मोटर चलाने से ज़मीन के अंदर के पानी का लेवल काफ़ी कम हो गया। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, वरना बहुत प्रेशर में आता है पानी वैसे तो। अभी बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है भाई, मेरे ख्याल से पानी ना ख़त्म हो जाए। ऐसा होता है होगा नहीं, लेकिन फिर भी भाई बहुत कम हो गया है पानी, बहुत धीरे आ रहा है। तो चलो अभी अपना मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते, क्योंकि 15 मिनट हो गया। 15 मिनट में मैं नहा के आ गया हूँ। और हाँ, टी शर्ट मैं नहीं पहनता घर में, क्योंकि देखो टी शर्ट ये खोल रखी है मैंने, घर में गर्मी लगती है भाई, इसलिए मैं बिना टी शर्ट के घर में बैठता हूँ। अपना बाहर जाना होता है तो टी शर्ट वगैरह डाल लेता हूँ। ज़्यादातर मैं बिना टी शर्ट के ही घर में रहता हूँ। तो चलो अभी हम अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं।
यार अभी क्वेश्चंस करते करते क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहा था कि करते करते यार लाइट कट गई। आज दिन में यकीन नहीं मानोगे 10-12 बार लाइट कटी है, और बार बार लाइट कटती है। आप देख रहे होगे कि लाइट आ रही है, ये मेरा इन्वर्टर पे चल रहा है, ये रखा मेरा इन्वर्टर पे चल रहा है। बट ये जो बोर्ड है ना ये वाला, इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये पावर बोर्ड है और मेरा लैपटॉप चलता नहीं है। और ये जब लैपटॉप में चलाता हूँ तो इसमें से पी 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 आवाज़ आने लगती है इन्वर्टर में से। इन्वर्टर सही से चलता नहीं, काफ़ी पुराना इन्वर्टर है ना तो डाउन हो गया है। अभी लाइट कट गई है, ये मेरा बंद पड़ गया। ये देखो बटन यहाँ से चालू है, ये देखो बटन यहाँ से चालू है प्लग का, बट ये बंद पड़ गया यार। और क्लास बीच में ये रुक गई मेरी। चलो कोई नहीं, जब तक आता नहीं है ना तब तक अपने पास किरण पब्लिकेशन है, जब तक लाइट नहीं आती सही से। अरे बहुत लाइट कटी है भाई, बहुत दिक्कत हुई है। ये किरण पब्लिकेशन मैंने निकाल ली, इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लगा देते हैं, जब तक कुछ प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। चलो। और हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि लैपटॉप कैसे बंद पड़ सकता है, लैपटॉप तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चल जाता है बैटरी पे। तो भाई मेरी बैटरी ख़राब हो गई है, मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर भी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। इसकी ना बैटरी ख़राब हो गई। अब इसमें मैं नई बैटरी डलवाऊँगा तो उसमें पता नहीं कितना खर्चा आएगा, और मेरे पे भी पैसे बिल्कुल नहीं है। और अभी मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है, तो खर्चे बहुत है भाई, पैसे बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं जैसे तैसे चला रहा हूँ काम, जैसे तैसे अपना काम चला रहा हूँ। अभी जब तक कोई काम वाम नहीं मिलता या जॉब नहीं लग जाती तब तक तो भाई ऐसे चलेगा। बाकी लैपटॉप का मैं सोच रहा हूँ बैटरी डलवाने की, पर महंगी चली जाएगी, 5-7 हज़ार रुपये तो लग ही जाएंगी इसमें, इसलिए मैं नहीं डलवा रहा हूँ अभी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। बाकी जब तक लाइट आती है तब तक अपन किरण पब्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपना आगे का क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। चलो। तो देखते ही देखते शाम हो जाती है, बज जाते हैं रात के 8, मेरे जिम का टाइम हो जाता है, तो मैं जिम चले जाता हूँ। भाई पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है, वरना हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होएगी भाई पढ़ाई में। मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर बच्चे पढ़ने वाले बहुत बीमार रहते हैं, बुखार, कभी कुछ दर्द। तो फिज़िकली एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिज़िकली वर्कआउट करते रहो, घर पे भी करो। मैं तो जिम चले जाता हूँ, आप भी जा सकते हो, घर पे करो। और मेंटली स्ट्रांग भी रहो, मेडिटेशन वगैरह करते रहो। मैं तो नहीं करता वैसे तो, बाकी आप लोग करो। मैंने किया था एक बारी, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मेडिटेशन से, शायद 1-2 बारी गया, इसलिए ना मेरे को आदत है, मैं जिम चले जाता हूँ, मेरा वही मेडिटेशन हो जाता है। तो हाँ, आप लोग भी एक्सरसाइज वगैरह करते रहो। तो अभी भाई फ़िलहाल जिम से आ गया हूँ और अपना खाना वाना खाकर मैं हो गया हूँ फिट। तो अभी मैं करने वाला हूँ रीजनिंग की क्लास। मैथ्स की क्लास हो गई, इंग्लिश की क्लास हो गई, अब रीजनिंग क्लास करने वाला हूँ। रात के 10 बज गए, 1-1.5 घंटे एक क्लास लेंगे, मतलब कुछ हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे यूट्यूब पे देख के, और आज का दिन यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो चलो अभी रीजनिंग क्लास करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलो अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, रीजनिंग में मेरी कम से कम कोशिश होती है कि मैं कम से कम पेन चलाऊँ, ज़्यादातर क्वेश्चंस अपने माइंड में ही सॉल्व कर दूँ, जिससे मेरी स्पीड बढ़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मैथ्स और रीजनिंग ही है। रीजनिंग में आप एक बार को टाइम बचा सकते हो माइंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करके, या माइंड से ही अपना कर सकते हो। उसमें कोशिश कर सकते हो कि आप लोग कम से कम पेन चलाओ। तो मैं भी वही कोशिश करता हूँ, कम से कम पेन चलाऊँ, जिसमें ज़्यादा सॉल्विंग वाला होता है तो उसी में पेन वगैरह चलाता हूँ मैं।